हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग 5.1 पिछले वीडियो में बनाए थे, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम बचे हुए चैप्टर 5 का 5.2 प्रश्नावली का हल करेंगे। तो उससे पहले कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंटों को हम ध्यान देंगे। इस आकृति को हम देखेंगे और इसके अनुसार प्रश्न का हल करेंगे। देख क्या रहा है, AC और BE। देखिए AC और BE इस P पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। AC और BC, A, BC और AC यह C पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। उसी प्रकार AC और EC C पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदी रेखाखंडों के 10 अन्य युग्म जोड़ा ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा जोड़ा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक है हमारा AP, लिख लेते हैं A और P, AP और P और B और P और B। देखिए यह दोनों रेखाखंड P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो AP और PB। दूसरा हमारा है, पहले इसी से लीजिए AP और PE लेते हैं, PE। तीसरा A से ही देखते हैं, AC और BC, ठीक है। देखिए C पर प्रतिच्छेद कर रही है, BC पर, AC पर, ठीक है। एक A से और देखते हैं, AP और CP। यह भी देखिए APCP, P पर दोनों मिल रहा है, CP। अब आगे इसी में देखते हैं, और A से देख लिए। अब देखिए, अब देखते हैं P से, PC और BC, ठीक है। PC और BC। एक हमारा है PC और EC, PE और CE, PE और CE, PE और CE, PE, CE, PC और EP, PC P पर और EP यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। देखिए BC और E और C इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो BC और EC। अब देखिए BCAC, यह भी हो गया है हमारा। एक देखिए BE, क्या है, BE और BE और CE भी हो सकता है, BE और CE, BE और CE। देखिए E पर मिल रहा है। और देखते हैं प्रश्न के अनुसार तो 10 युग्म ज्ञात करना था, लेकिन देखिए एक और मिला है हमें, BC इसे लिखिए आप ऐसे, CB और EB, ठीक है। चलिए अगला पार्ट इसी का कह रहा है, क्या दो रेखाएं अथवा रेखाखंड आवश्यक रूप से प्रतिच्छेद करने चाहिए? तो नहीं अथवा हाँ और नहीं भी। प्रतिच्छेद कैसे करेंगे? जब देखिए इस तरह की एक रेखा इस तरह से देखिए काट रही है, तो क्या यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, या प्रतिच्छेदी बिंदु है, कट कर रही है इस बिंदु पर, तो यह प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन जब देखिए इस तरह से रेखाएं
दो समानांतर रेखाएं हो समान अंतर वाला, तो यह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो क्या दो रेखाएं अथवा रेखाखंड आवश्यक रूप से प्रतिच्छेद करनी चाहिए? तो नहीं। ठीक, ऐसा कंडीशन में नहीं होगा और ऐसा कंडीशन में होगा। ये देखिए, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर है। कहीं भी यह दोनों समानांतर है और समानांतर लाइनें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। नेक्स्ट है, क्या आप इस आकृति में दो रेखाखंडों के युग्म ज्ञात कर सकते हैं जो प्रतिच्छेदी नहीं है? तो हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या दो रेखाएं एक से ज़्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? तो नहीं। जब भी प्रतिच्छेद करेंगे, देखिए यह प्रतिच्छेद जब किया यहाँ पर, यह दो रेखाएं, तो एक बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। आगे कितना भी इसको बढ़ाते जाइए, यह कहीं नहीं मिलेगा, एक ही बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। अपने आसपास के परिवेश में ऐसे उदाहरण ज्ञात कीजिए जहाँ रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमारे आसपास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हमारा सामने जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं, वह बुक का पेज, वह बुक सब क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। हमारा टेबल पे जो लगा उसका पैर है, लेग, वह भी क्या है, 90 डिग्री बना रही है। हमारा खिड़की जो है वह भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित कोण के माप क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का माप बराबर होता है और तीनों भुजा पर बने कोणों का मान बराबर होता है। एक आयत खींचिए और प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित 4 शीर्षों के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं आयत के चारों भुजा क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और चारों भुजा 90 डिग्री का कोण बनाता है। आयत के चारों भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या वे हमेशा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं? यदि दो रेखाएं नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तो हो सकता है वह कभी न्यून कोण बनाए, कभी अधिक कोण भी बना सकती है और कभी समकोण भी बना सकती है। कैसे? यह देखिए एक बार। जैसे मानिए यह एक रेखा है और इस तरह से सीधी रेखा पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह समकोण बनाएगी 90 डिग्री। ठीक है। लेकिन अगर कोई रेखा इस तरह से गुजरी है और कोई रेखा उसे इस तरह से काट रही है, तो देखिए यह क्या बना, अधिक कोण, और यह बन गया न्यून कोण। यह अधिक कोण बना और यह न्यून कोण बना। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री ही बने। ठीक है। एक न्यून कोण भी बन सकता है और एक अधिक कोण भी बन सकता है। ठीक है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री भी बन सकता है, एक न्यून कोण भी बन सकता है और एक अधिक कोण भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि समकोण ही बनेगा, और समकोण नहीं बनेगा तो न्यून कोण बनेगा और अधिक कोण बनेगा। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए दो रेखाएं दी हुई है, इन रेखाओं के लिए आप कितने तिर्यक रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं हम। कैसे? देखिए मान लीजिए कि यह दो रेखाएं हैं, इस पे हम इस तरह का अनंत रेखाएं, तिर्यक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत खींचते जाइएगा, खींचते जाइएगा, खींचते जाइएगा अनंत रेखाएं। यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? ठीक है, देखिए यह 3 रेखाएं, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है, जैसे देखिए यह तिर्यक छेदी जो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे? तो देखिए सबका प्रतिच्छेदन बिंदु तो एक है, एक से अधिक बिंदु पर काट रहा है नहीं, इस रेखा को भी इस बिंदु पर, इस रेखा को इस बिंदु पर, इस रेखा को इस बिंदु पर, इस बिंदु पर काटा, इसको ए बिंदु पर, इसे बी बिंदु पर और इसे सी बिंदु पर, सब पे अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, लेकिन काट रहा है एक ही बिंदु पर। तो कह सकते हैं क्या यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु। नेक्स्ट है, अपने आसपास कुछ तिर्यक छेदी रेखाएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रेल की पटरी, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, खिड़की का ग्रिल, बहुत घरों में खिड़की इस प्रकार से लगा रहता है, इस प्रकार से यह खिड़की हो गया, और बीच से देखिए इस तरह से काटती हुई डिजाइन जो रहता है इस तरह से काटती है, तो यह भी क्या हुआ, एक तरह देखिए अलग अलग रेखाओं पर
इस अलग अलग रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो ग्रिल भी हो सकता है। आगे चलें। यदि दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। संगत कोण के प्रत्येक युग्म का मान समान होता है। संगत कोण में देखिए, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरा तिर्यक रेखा काटता है तो जो एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा स्थिति में रहने वाला कोण संगत कोण कहलाता है। एल एक रेखा है, एम एक रेखा है। एल में देखिए रेखा से ऊपर यह 5 है, तो एम में देखिएगा वैसा ही कौन दिख रहा है, देखिए रेखा से ऊपर 6, तो यह दोनों क्या हो गया, 5 और 6 संगत कोण। 7 और 8 संगत कोण। 1 देखिए रेखा के नीचे है, तो 2 इस रेखा के नीचे है, तो 1 और 2 संगत कोण हो गया। रेखा के नीचे 3 है, इस रेखा के नीचे 4 है, तो यह संगत कोण हो गया, एक जैसा स्थिति में है। ठीक है। देखिए, यदि दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अंतः एकांतर कोण, देखिए अंदर में, जो अंदर है, अंतर मतलब अंदर, इस दोनों रेखा के अंदर, ये देखिए बाहर है, 2 4 बाहर है, 7 5 बाहर है, 1 3 अंदर है, 6 8 अंदर है, पहले अंदर हो गया ये चारों। और एकांतर मतलब विपरीत, तो 3 के सामने कौन है विपरीत 8 और 1 के सामने कौन है 6, यह क्या होता है बराबर होता है, तो 3 बराबर 8 और 1 बराबर 6। ठीक है। अब कह रहा है यदि दो समानांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक। यदि दो समानांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। जैसे देखिए अब इस चित्र विधि से क्या कहा गया था, यदि दो समानांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ, मतलब यह तिर्यक छेदी रेखा है उसके एक तरफ, इसके तरफ देखिए 3 और 6 है, इसके तरफ 1 और 8 है, बने अंतः कोण, क्या ये बाह्य कोण बाहरी हुआ, अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 और एंगल 8 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 और 8, एंगल 1 और 8 का योग 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार एंगल 3 और 6 का मान भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रयास कीजिए। ये देखिए पहला प्रश्न है हमारा, देखिए एल और एम क्या है, समानांतर है, और टी एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो क्या एक्स बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण का मान बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो जब यह 60 है तो यह भी क्या होगा 60 होगा, तो x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसका उत्तर 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। चलिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा में भी है a और b क्या है, यह दो पैरेलल लाइन है और C एक तिर्यक रेखा इसे काट रही है। तो बताइए 55 दिया हुआ है एक कोण का मान, तो इस कोण का मान निकालना है। ठीक, तो अभी आप हल किए थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यह भी देखिए एकांतर कोण है, इसके विपरीत, तो इसके बराबर यह, तो y बराबर 55, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्या है, यह दो रेखाएं हैं, यह समानांतर नहीं है, यह दो रेखाएं हैं और इसे एक तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1 बराबर 2 तभी होगा जब दो रेखाएं समानांतर होंगी और उसे एक तिर्यक रेखा काटेगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, L1 और L2 दो रेखाएं हैं, सिर्फ सिंपल सी दो रेखाएं हैं, और T एक तिर्यक रेखा है, तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, तो नहीं। बराबर एकांतर कोण बराबर तभी होगा जब दोनों रेखाएं समानांतर होगी और उसे एक तिर्यक रेखा काटेंगी। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। L और M दो समानांतर रेखा है, L और M दो समानांतर रेखा है और उसे एक T जो है एक तिर्यक छेदी रेखा उसे काट रही है। तो बताइए Z का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो जब यह 60 है तो यह 120 होगा, तब तो दोनों का योग 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यह 60 है और दोनों मिलाकर 180 होना है, तो यह 120 होगा, तभी तो 180 होगा। तो z बराबर 120, z बराबर 120, z बराबर 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण दोनों समपूरक होता है 180 डिग्री। तो यह 60 था तो 120 हुआ। नेक्स्ट चलिए, इसमें भी L और M क्या है, समानांतर है और उसे T एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो आप जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यह क्या है, एक संगत मतलब एक जैसा दिखने वाला। तो देखिए यह भी इस रेखा के ऊपर है और x भी इस रेखा के ऊपर है, मतलब यह दोनों बराबर होगा। तो 120 बराबर x और x बराबर 120, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा, 120, x बराबर 120 डिग्री। ठीक, चलिए इस प्रश्न में देखिए L और M दो समानांतर रेखा है, P और Q दो समानांतर रेखा है। तो ABCD ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रकार का एक हम लोग पहले चित्र बना लें। देखिए एंगल A का मान निकालना है, B का मान निकालना है, C का मान निकालना है और D का। ठीक है, तो वायशीर्षाभिमुख कोण, यह आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो 60 60 120, तो ये दोनों कोण कितना होगा, यह दोनों भी आमने सामने बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो उसमें से इस दोनों कोण का योग को घटा लेंगे तो बनेगा 240, और जब 240 होगा तो यह कोण 120 डिग्री और यह भी कोण कितना होगा, 120 डिग्री। आप देखिए इस चित्र में आप जानते हैं कि अंतः कोण में एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। आप जानते हैं कि जब दो तिर्यक रेखा को कोई एक रेखा काटती है, तिर्यक छेदी रेखा, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण 120, यह इसका एकांतर कोण, तो A बराबर 120 डिग्री। A का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण में के अनुसार यह भी हो जाएगा 120 डिग्री। जब यह 120 होगा तो यह हो जाएगा 60 डिग्री और यह भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब यह और यह कोण को देखिए, यह क्या है, एकांतर अंतः एकांतर कोण के अनुसार। देखिए यह अंतः कोण के अनुसार, यह देखिए एकांतर कोण यह 60 है तो यह भी क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो C बराबर 60 डिग्री। यह 120 है तो यह क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अब शीर्षाभिमुख के अनुसार D भी 120 डिग्री हो जाएगा और ये B क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान हमारा हो गया 120, A बराबर 120 डिग्री, तो B बराबर 60 डिग्री, C बराबर भी 60 डिग्री और D बराबर भी हमारा 120 डिग्री। ठीक है, एक बार और इसे हम समझा देते हैं। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा, दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यह 120 है तो इसका संगत, यह देखिए इस रेखा के ऊपर तो इस रेखा के ऊपर यह भी 120 हो गया। यह 60 था तो देखिए यह भी 60 हुआ। यह देखिए 120 था तो यह भी 120 हो गया। यह 60 था तो देखिए यह भी 60 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इस रेखा पर ही बना लेते हैं। संगत कोण के अनुसार ही देखिए, यह संगत है इसका तो 120 डिग्री, इसका संगत यह है तो 60 डिग्री। अब शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार यह 120 है तो यह भी 120, यह 60 है तो यह भी 60। मतलब आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं, संगत कोण मानकर, आसन्न कोण मानकर, शीर्षाभिमुख कोण मानकर। इसलिए ये सभी चीज़ का आपको जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5.2 प्रश्नावली में अब हम लोग उसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 बनाते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति, इस आकृति के द्वारा कह रहा है पहला में, यदि A
पैरेलल बी, मतलब यह दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो बताइए कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 दिया हुआ है कि इस प्रश्न में एंगल 1 बराबर एंगल 5 है और यह दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो चलिए हम लोग चित्र विधि से समझें। तो देखिए चित्र विधि के द्वारा ए और बी क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। और देखिए एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक तिर्यक रेखा जो है वह इसे काट रही है। तो कह रहा है यदि ए पैरेलल बी, यह दोनों लाइन बराबर है और एंगल 1 बराबर 5 है, तो यह किस तरह का गुणधर्म बता रहा है। आप जानते ही हैं कि एक तिर्यक रेखा जब दो समानांतर रेखा को काटती है और एक जैसा स्थिति और एक जैसे स्थान पर दिखने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो देखिए एक जो है इस स्थान पर, यह भी क्या है, इस रेखा से ऊपर है, और 5 जो है यह भी इस रेखा से ऊपर है और एक जैसी स्थिति में है। जैसा यह रेखा से ऊपर है ऐसे ही इस रेखा के ऊपर यह है। तो 1 बराबर 5, तो यह क्या हो जाएगा, संगत कोण। यह हो जाएगा संगत कोण गुणधर्म। इसका आंसर हो जाएगा संगत कोण गुणधर्म। ठीक है, इसका गुणधर्म कैसा है, संगत कोण। दूसरा है हमारा, यदि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ए समानांतर बी का, तो इसका गुणधर्म बताइए। तो इसका गुणधर्म 4 इज इक्वल टू 6। तो आपको पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और जिसके विपरीत, इसके और कोण के विपरीत जो कोण होता है वह एक दूसरे का एकांतर कोण कहलाता है। तो 4 और 6 क्या है, एकांतर कोण है। तो 4 बराबर 6 एकांतर कोण में आमने सामने जो है विपरीत कोण दोनों बराबर होता है, विपरीत कोण दोनों बराबर होता है, इसलिए 4 बराबर 6 है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका गुणधर्म एकांतर कोण का होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, और यह क्या है, अंतः एकांतर है, मतलब दोनों रेखा के अंदर में है, तो इसे हम अंतः एकांतर कोण का गुणधर्म है यह। तो अंतः एकांतर कोण गुणधर्म, इसका गुणधर्म कैसा है, अंतः एकांतर कोण का गुणधर्म है। चलिए नेक्स्ट है, यदि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो ए पैरेलल बी। अब इसमें है एंगल 4 और एंगल 5, यह एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो आप जानते हैं, इस आकृति से आप समझिए कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ का दो अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है यह समपूरक होता है। तिर्यक रेखा देखिए, दिख रहा है आपको एक तिर्यक रेखा, इसके इस तरफ देखिए 3 और 6 अंतः कोण है, और इसके इस साइड देखिए 4 और 5 अंतः कोण है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ का अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब समपूरक होता है। तो यह इसका गुणधर्म कैसा है, जैसे प्रश्न में कहा जा रहा है एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो देखिए एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 4 प्लस 5 180 क्यों होगा, क्योंकि यह इसका गुणधर्म जो है यह है अंतः कोण, यह अंतः कोण है और एक तिर्यक छेदी रेखा। तो इसे लिख सकते हैं तिर्यक छेदी रेखा के
एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसे लिखिए। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, जो कि संपूरक है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया। चलिए पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। एक आकृति दिया हुआ है, देखिए इस तरह की आकृति है, इसमें पहचान करना है। संगत कोणों के युग्म ज्ञात करना है, संगत कोण के जोड़े। अंतः एकांतर कोणों के युग्म ज्ञात करना है। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म ज्ञात करना है और शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चित्र बनाकर इसे हल करते हैं। देखिए इस प्रकार से यह चित्र हम बना लिए हैं। अब देखिए कह रहा है संगत कोणों के युग्म। तो इसमें संगत कोण आपको कौन कौन सा दिख रहा है? तो आप जानते हैं संगत कोण के बारे में, आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आशा करता हूं कि आप लोग से यह प्रश्न आसानी से हल हो गया होगा। फिर भी जिनसे हल नहीं हुआ होगा एक बार और उनके लिए। संगत कोणों के युग्म मतलब जोड़ा। तो देखिए संगत कोण इसमें कौन कौन है। संगत कोण क्या बताए थे कि एक ही स्थिति पे एक जैसा दिखने वाला। तो सबसे पहले देखिए एक इस रेखा से ऊपर है और 5 इस रेखा से ऊपर है, तो एक हमारा हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा 4 और 8, यह भी होगा एंगल 4 और एंगल 8। तीसरा देखिए 1 5 4 8 हो गया। एक देखिए 2 और 6 एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7। ये 4 युग्म बन रहे हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए इस रेखा समानांतर रेखा से ऊपर 1 है, इसमें समानांतर रेखा से ऊपर 5 है, तो यह दोनों क्या हुआ एक युग्म बना रहा है, जोड़ा। इधर समानांतर रेखा से ऊपर 4 है, समानांतर रेखा से ऊपर 8 है, तो 4 और 8 बनाया। अब देखिए 2 समानांतर रेखा से नीचे है, इसमें देखिए नीचे कौन है 6 है, तो 2 और 6 बनाया। इसमें देखिए समानांतर रेखा से नीचे 3 है और इसमें कौन है 7 है, तो 3 और 7 बनाया। इस तरह से 4 युग्म बने हैं संगत कोण के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उसी में, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः मतलब इस दोनों के अंदर। तो देखिए अंदर में कौन कौन है और एकांतर होना चाहिए। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण। अंतः मतलब अंदर होना चाहिए दोनों रेखाओं के और एकांतर होना चाहिए। तो देखिए एकांतर कौन कौन है 2 और 8 और 3 और 5। देखिए दोनों विपरीत है।
तो अंतः एकांतर में होगा एंगल 2 के सामने कौन है, एंगल 8 एक, और दूसरा 3 के सामने एंगल 3 के सामने एंगल 5। इस तरह से हमारा 2 प्रश्न हल हो गया है। तीसरा कह रहा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। यह तिर्यक छेदी रेखा है, उसके एक तरफ, किसी भी तरफ, इधर या इधर, एक तरफ बने अंतः कोण मतलब दोनों समानांतर रेखा के बीच में, अंदर में। तो देखिए अंतः कोण कौन कौन है, तो अंतः कोण कौन कौन हो जाएगा, एक देखिए एक ही तरफ, तो 2 और 5 एक तरफ है, इस रेखा के एक तरफ है 2 और 5, और एक तरफ है 3 और 8। तो इसका हम लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 8। ठीक है। इसी में एक प्रश्न और है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमारे इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो है शीर्षाभिमुख कोण का, लेकिन जो बच्चे ध्यान से नहीं देख पाए हैं वो फिर से एक बार देख ले। शीर्षाभिमुख कोण जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर, तो आमने सामने की जो कोण निर्माण होता है, आमने सामने का जो कोण बनता है वही उसका शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो इसमें देखिए एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को एक बिंदु पर काट रही है। तो यहां देखिए 4 कोण इसमें बन रहे हैं और 4 कोण इसमें बन रहे हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो देखिए यह रेखा इस रेखा को इस बिंदु पर काट रही है, तो देखिए 4 और 2 आमने सामने वाला, एक यह शीर्षाभिमुख हुआ और एक यह शीर्षाभिमुख हुआ। इसी प्रकार इसमें भी देखिए एक यह रेखा इस रेखा को काट रही है एक बिंदु पर, तो आमने सामने का जो कोण निर्माण हो रहा है उसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो चलिए इसका प्रश्न का हल करते हैं। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन है, एंगल 1, एंगल 3 एक, दूसरा एंगल 2, एंगल 4। अब इसमें देखिए एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 8। यह क्या हुआ हमारा शीर्षाभिमुख कोण, यह शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इस प्रकार प्रश्न 2 का हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, तिर्यक छेदी रेखा और शीर्षाभिमुख कोण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा संलग्न आकृति में P पैरेलल Q, तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। देखिए P और Q 2 समानांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है 2 अलग अलग बिंदुओं पर, एक यहां और एक इस स्थान पर। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। अब देखिए जब 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो जब यह कोण 125 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण यह भी क्या होगा, 125 डिग्री होगा। तो यह दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 125 प्लस 125 डिग्री, दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 250, 250 डिग्री। ठीक है। और आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 2 का निकल गया है
और आमने सामने का क्या होता है, बराबर होता है। तो 250 डिग्री प्लस ई और एफ क्या होगा, बराबर होगा। ई को अगर हम x मान लें तो f बराबर भी क्या होगा, हमारा x होगा। ठीक, तो 250 ये दोनों मिला के 250 हुआ, 250 और ई एफ दोनों बराबर होता है, क्योंकि ई को x माने हैं तो f भी x होगा। तो x x क्या हो जाएगा, 2x। अब यह दोनों कोण और इस दोनों कोण, चारों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 360 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 110, सो 10, तो x बराबर हमारा हो गया 55 डिग्री। तो E को हम क्या माने हैं, x, तो E का मान कितना हो जाएगा, 55। और जब यह 55 होगा तो F भी क्या होगा, हमारा 55, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब देखिए E का मान 55, तो यह 55 है तो A भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यह संगत कोण है और संगत कोण बराबर होता है। तो जब यह 55 है तो यह 55 हुआ, और जब यह 55 हुआ तो यह भी क्या होगा, 55 डिग्री होगा, सी। अब देखिए जिस तरह रेखा से ऊपर वाला यह, इस रेखा के ऊपर वाला यह संगत कोण हुआ, उसी प्रकार रेखा से नीचे 125 इस रेखा के नीचे B के बराबर होगा। तो B का मान कितना होगा, 125 डिग्री। और जब यह 125 होगा तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने की कोण बराबर होती है, तो यह भी 125 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है E बराबर 55, F बराबर 55, A बराबर 55, B बराबर 125, C बराबर 55 और D बराबर 125। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल हम लोगों ने कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, यदि L पैरेलल है M तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। L समानांतर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र बना लेते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं L और M क्या है, समानांतर है। इसमें भी L और M क्या है, समानांतर है। उस पर एक तिर्यक छेदी रेखा T जो इसे दो स्थानों पर काट रही है। x निकालने का ज्ञात करने का x का मान बहुत तरीका है। आप संगत कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं, आसन्न कोण से भी ज्ञात कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण का उपयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, एकांतर कोण से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने का बहुत तरीका है। ठीक है, तो सबसे सिंपल हम लोग यूज करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार आमने सामने की कोण बराबर होती है, तो इस कोण का मान भी 110 है इधर, तो ये भी 110 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इस चारों कोण का योग 360 डिग्री होगा। लेकिन यह 110, 110, 220 डिग्री, ऑलरेडी हमारे पास 220 डिग्री ज्ञात है, तो 360 डिग्री में से 220 डिग्री को घटाएंगे तो 110 डिग्री होगा। और 110 डिग्री में यह दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो 110 में हम 2 से जब भाग करेंगे
तो 55-55 डिग्री दोनों होगा। इस अनुसार जब यह प्रश्न हल हो जाता है हमारा, यह समीकरण 55-55, तो हम इसे भी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा हमारा है इस प्रश्न में, देखिए आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उस अनुसार भी यह क्या होगा, 110 ये है तो यहाँ पर कितना होगा, यह 70 हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार यह जब 110 है और तो यह भी क्या होगा, 110 होगा, तो यह कितना हो गया, 110 110 220। ठीक है, और यह चारों कोणों का योग, शीर्षाभिमुख कोण में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 220 को जब हम 360 में घटाएंगे तो 140 आएगा, और 140 में यह दोनों कोण है और दोनों कोण क्या है, बराबर है, तो 140 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो यह 70 और 70 होगा, 70 आएगा और 70 70 दोनों ये क्या होता है, बराबर होता है, तो जब यह 70 तो यह भी 70। दूसरा, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब यह 110 है तो यह कितना होगा, 70 होगा, तब तो 180 होगा। इस तरह से भी हम इस कोण को निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा जो है, इसमें हम आसन्न कोण के अनुसार बना लिए, संगत कोण के अनुसार भी हम बना सकते हैं। जब यह 110 है तो यह भी 110 होगा। ठीक है, यह 110 है तो यह भी 110 होगा। जब यह 110 होगा तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार यह भी 110 होगा, फिर यह 70, यह 70। इस तरह से हम बना सकते हैं बहुत तरीकों से। तो चलिए, यह 110 डिग्री था, तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो यह भी 110 होगा। और शीर्षाभिमुख कोण में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो जब 360 डिग्री चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और यह दोनों कोण का मान हमें पता है, तो दोनों कोणों का योग इसमें से घटा देंगे तो 220 डिग्री बचा हमारे पास 140 डिग्री। तो यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, तो जितना मान इसका होगा इतना ही मान इसका होगा, तो 140 में से हम 2 से भागा देंगे 140 में, तो कितना प्राप्त होगा, 70 डिग्री। यह 70 डिग्री होगा हमारा, और यह भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब यह जब प्राप्त हो गया दोनों, तो x का मान हमें प्राप्त करना है। तो x का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो यह देखिए, एक संगत का एक जैसा दिख रहा है, यह भी रेखा के ऊपर, देखिए इस रेखा के ऊपर है यह 70 डिग्री, तो और इस रेखा के ऊपर यह x है, तो x का संगत कोण बराबर होते हैं, तो x बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिए x का मान निकालना है, तो इसे भी हल कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण के तरह ही। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो यह 100 डिग्री हो गया। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो यह 100 है, तो यह भी 100 होगा। अब देखिए, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो यहाँ ये 80 डिग्री है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम 80 डिग्री लिख सकते हैं। इसे 100 लिखें तो इसे भी हम क्या करें, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या संगत कोण है। अब इसे 100 लिखे हैं तो इसे भी हम 100 लिख सकते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो यह 80 हो गया। जब यह 80 हो गया तो यह भी 80 हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है x का मान। अब आप देखिए, यह रेखा और यह रेखा क्या है, समानांतर है, और इसे एक यह तिर्यक रेखा काट रही है।
ठीक है, इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है संगत कोण के अनुसार। तो यह रेखा से ऊपर 100 है, तो इस रेखा के ऊपर भी यह क्या होगा, 100 होगा। तो x बराबर 100 डिग्री संगत कोण के अनुसार। संगत कोण के अनुसार तो यह 100 हो गया। एकांतर कोण के अनुसार भी यह 100 होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो यह 100 तो यह भी 100, ठीक है, यह 100 तो यह भी 100 एकांतर कोण। और यह 80 है, तो यह क्या हो जाएगा एकांतर कोण के अनुसार, यह भी 80 हो जाएगा। अब शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार आमने सामने का कोण बराबर, तो यह 80 होगा, और यह आमने सामने का कोण बराबर, तो यह 100 हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हम बहुत तरीकों से हल कर सकते हैं। संगत कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ये सभी प्रकार से हल हो जाएगा। तो यह प्रश्न आप सीख गए होंगे, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें x बराबर, इस प्रश्न में x का मान 70 डिग्री और इसमें x का मान 100 डिग्री, ठीक है, x का मान 70, x का मान 100। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दी हुई आकृतियों में दो कोणों की भुजाएं समानांतर है। यदि एंगल ABC इज इक्वल टू 70 है, तो एंगल DGC ज्ञात कीजिए और एंगल DEF ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है दो कोणों की भुजा समानांतर है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि BA या AB पैरेलल DG, AB समानांतर है इस रेखा के DG, या DE भी कह सकते हैं हम इसे, DE के समानांतर है। यह दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। उसी प्रकार यह रेखा BC समानांतर है EF के, यह भी समानांतर है इसके। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC, एंगल DGC। देखिए यह और यह दोनों क्या है, समानांतर है। तो जब दोनों समान है, तो जैसे यह 70 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यह भी क्या है, 70 डिग्री का कोण बनाएगा। तो DGC, एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है हमारा DEF, ठीक है। BC बराबर EF, BC बराबर EF। तो जब यह 70 है, तो संगत कोण के, जब यह दोनों रेखा बराबर है, यह भी और यह भी दोनों समानांतर है, ठीक है, समानांतर है। तो संगत कोण में क्या होता है, एक जैसा स्थिति में बनने वाला कोण बराबर होता है। तो यह 70 होगा, तो यह भी क्या होगा, रेखा से ऊपर 70, तो यह भी इस रेखा से ऊपर, यह भी क्या होगा, 70 होगा। तो एंगल, इसको लिखेंगे एंगल DEF, एंगल DEF बराबर, यह भी क्या होगा हमारा, 70 डिग्री होगा। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर है, दोनों भुजा समानांतर है, इस आकृति में यह समानांतर है। तो यदि ABC 70 है, तो DGC तो आप देख रहे हैं कि यह दोनों क्या है, समानांतर है, ADC और D
GC समानांतर है। तो जब दो भुजा समानांतर होते हैं, दो रेखाएं, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह देखिए, इस रेखा के नीचे है 70 और इस रेखा के नीचे यह क्या होगा, तब 70 होगा। 70 है तो यह समानांतर हो गया। अब देखिए, यह रेखा और यह रेखा दोनों बराबर है। यह रेखा और यह रेखा BC और यह बराबर है। तो जब यहाँ 70 है, रेखा के ऊपर 70 है, तो इस रेखा के ऊपर भी यह 70 होगा, जो कि आप बनाए हैं। यह 70 है तो यह भी 70 होगा, इस रेखा के ऊपर यह भी 70 होगा। ठीक है, तो संगत कोण के अनुसार एक स्थिति, एक स्थान पर दिखने वाला कोण बराबर होता है। तो यह रेखा के नीचे 70 था तो इस रेखा के नीचे 70 होगा। अब यह दोनों रेखा बराबर है तो इस रेखा के ऊपर 70 है तो इस रेखा के ऊपर यह 70 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न के अनुसार नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समानांतर है या नहीं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, क्या यह दोनों रेखा समानांतर है या नहीं। इसे कैसे चेक करेंगे। तो आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं, अगर दो समानांतर रेखा है तो उसका संगत कोण जो होता है वह बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इसका संगत कोण बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, यह क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण है, अधिक कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो जब यह 126 है, देखिए इस प्रश्न को हम चित्र के द्वारा देखिए बना लिए हैं। चित्र ऐसा ही चित्र है, देख लीजिए। अब इसे हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो रेखा समानांतर होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो जब यह 126 है तो यह भी क्या होगा, 126 डिग्री होगा। और चारों कोणों का योग 360 होता है। और यह 126 है, यह 126 है। तो देखिए 360 डिग्री में से 252 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा, 108 डिग्री। अब देखिए, इस दोनों कोणों का योग 108 होगा। तो दो कोण का मान 108, तो एक कोण का मान यह कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। और यह भी क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। अब देखिए 54 डिग्री यह है और इसका संगत कोण क्या है, 44। तो यह 54 है, यह 44 है। इसके मतलब है कि यह दोनों रेखा समानांतर नहीं है। इसका मतलब है कि यह दोनों रेखा समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए था, यह अगर 54 हो रहा है तो इसे भी 54 होना चाहिए, या यह अगर 44 है तो इसे भी 44 होना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, यह हमारा समानांतर नहीं है, यह समानांतर नहीं है। LM जो है वह समानांतर नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा, समानांतर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हमारा यह है, इसे भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यह है। दूसरा प्रश्न के अनुसार देखिए हमने चित्र बना लिया है। अब इसे हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न इस तरह से है, दूसरा चित्र हमारा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए L और M दो रेखा है, उसे एक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या L और M समानांतर है। तो समानांतर होने के लिए यह जब 75 है तो यह भी क्या होगा, 75 डिग्री ही होगा। जब यह 75 यह 75 तो 75 75 150 होता है।
75, 75, 150। और जानते हैं आपके शीर्षाभिमुख में चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यह 75, 75, 150 हो गया। तो 360 में से 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 210 डिग्री। 210 डिग्री यह दोनों कोणों का योग 210 है, और यह दोनों कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए इसे 105 और 105 होगा। अब देखिए 105, 105। अब आप जानते हैं कि दो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यह देखिए, यह 105 है, यह रेखा से ऊपर 105 है, और इस रेखा के ऊपर क्या है, यह 75 है। तो यह संगत कोण बराबर नहीं है, यह दोनों बराबर नहीं है, तो यह भी क्या होगा, समानांतर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसे भी, ये 75 है तो यह भी 75 होगा। यह 105 है तो यह भी क्या होगा, 105 डिग्री होगा, और यह भी 105 डिग्री होगा। लेकिन यह दोनों रेखा समानांतर नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर होगा तभी यह दोनों रेखा समानांतर होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं में संगत कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरा समानांतर नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है हमारा यह प्रश्न। चलिए आकृति बना लेते हैं पहले चित्र विधि से। यह प्रश्न है हमारा 123, 57 LM। इसमें पता करना है कि L और M समानांतर है कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, यह दो पैरेलल लाइन है कि नहीं, यह पता करना है। L और M पैरेलल है कि नहीं। ठीक है, देखिए यह 57 है, तो इसका संगत कोण यह भी क्या होगा, 57 होगा। ठीक है, जब यह 57 है तो यह 57, और इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा शीर्षाभिमुख में बराबर होता है, तो यह भी क्या होगा, 57 होगा। तो यह कितना होगा, 123 होगा। अब देखिए 123, 123 कितना होता है, 246। इसे लिख लें हम लोग, 123 डिग्री प्लस 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री प्लस 57 डिग्री। अगर यह 360 हो जाएगा तो यह क्या होगा, समानांतर होगा। 123, 123, 246, 57, 57, 214। तो 246 प्लस 114, यह क्या हो गया, 360 डिग्री। जब हम चारों कोणों के मान को जोड़ें तो 360 डिग्री हुआ। ठीक है, और यह 57 है, तो देखिए यह भी 57 है, तो यह 57 होगा तो यह भी 57 डिग्री होगा, और जब यह 57 होगा तो यह 123 डिग्री होगा। जब यह 123 होगा तो शीर्षाभिमुख में क्या होता है, चार आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो 123 डिग्री होगा। इसके मतलब है कि यह दोनों लाइन L और M समानांतर है। यह दोनों क्या है, समानांतर है, तो L पैरेलल टू M। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसके बाद अगला हमारा यह प्रश्न है, इस तरह से देखिए, यह पैरेलल है कि नहीं पता करते हैं, समानांतर है या नहीं। तो देखिए, यह दो रेखाएं हैं, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार यह क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक, जब यह दोनों 72 है तो 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री कितना होता है, 144 डिग्री। और आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री माइनस 144 डिग्री बराबर 216 डिग्री। अब देखिए, इस दोनों कोणों का योग 216 है, तो एक हमारा कोण हो जाएगा 108 डिग्री और एक हो जाएगा हमारा 116
8 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए जब यह 98 है तो इसका संगत कोण देखिए, रेखा के नीचे, तो रेखा के नीचे यह कितना हो जाता है 108। तो क्या यह संगत कोण है? नहीं है। तो क्या संगत कोण बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जब संगत कोण बराबर नहीं होगा तो यह दोनों रेखा समानांतर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समानांतर रेखा के संगत कोण बराबर होते हैं। यह 98, तो इसमें यह 98 होगा, यह 98, 98 196, तो 360 होता है पूरे चारों कोणों का योग। तो यह हो जाएगा 164 डिग्री। 164 में यह हो जाएगा हमारा 82 डिग्री, यह हो जाएगा हमारा 82 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 5.2 हमारा खत्म हो गया। यह लास्ट क्वेश्चन था जिसे हमने हल कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।